हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फेलोशिप इंक्रीज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं फैक्ट्स के आधार पे बात करने वाला हूँ कि फेलोशिप इसी साल क्यों इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वीडियो हम लोग बात कर लेते हैं कि फेलोशिप इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आज 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कि फेलोशिप, ये जो न्यूज़ है इंक्रीज होने वाला, ये न्यूज़ कैसे फैला, यानी कैसे स्प्रेड हुआ कि जो है फेलोशिप इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स ने क्या किया कि ये बता तो दिया कि फेलोशिप इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, लेकिन पता नहीं किया कि पिछले सालों में कैसे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर्स में या इस साल कैसे इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ कैसे फैली, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। जो रिसर्च फेलोशिप है इंडिया में इंक्रीज होता है, उसको कौन कौन सी एजेंसी या कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी हैं जो कि इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों जो पास्ट ईयर्स में है वो कब कब फेलोशिप इंक्रीज हुआ है, या कितने ईयर्स के अंतराल में फेलोशिप जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और कितने परसेंट में इंक्रीज हुआ है, जिससे कि हमें पता लग सके कि इस साल कितना इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, 2023 में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों कि कितने अमाउंट में इस बार इंक्रीज होने की संभावना है। इस बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम लोग गवर्निंग बॉडी में शामिल तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना इंक्रीज होगा, या पिछले ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ है उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे कि इस बार इतना इंक्रीज हो सकता है। और फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कितना इंक्रीज होगा और किस मंथ में इंक्रीज हो सकता है डीएसटी इंडिया के। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 21 दिसंबर 2022 को एक ट्वीट किया। ठीक है, इन्होंने ट्वीट किया, यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने 21 दिसंबर 2022 को जो ट्वीट किया था, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक हाई इंटरमिनिस्ट्रल मीटिंग हुआ है। ठीक है, किसके बारे में, फेलोशिप इंक्रीज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यही पॉइंट था जहाँ से क्या हुआ कि ये न्यूज़ फैल गया कि फेलोशिप इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, और न्यूज़ तो फैला, ठीक है, सही भी है, सारे जो है जितने रिसर्च स्कॉलर्स थे उनमें ये बात फैल गई। ठीक है, अब दोस्तों ये बात तो ठीक है कि फेलोशिप इंक्रीज होने वाला है, तभी जो है क्या हुआ कि ये मीटिंग हुआ है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि इसी साल इंक्रीज होगा, यानी 2023 में ही फेलोशिप इंक्रीज होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या है, रिसर्च स्कॉलर्स का फेलोशिप इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला इंस्टीट्यूट है या पहली गवर्निंग बॉडी है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ए ठीक है दोस्तों। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो क्या है दोस्तों, यूजीसी है। कौन है दोस्तों, यूजीसी है। ठीक है, थर्ड की अगर बात करें तो क्या है, सीएसआईआर है। ठीक है दोस्तों, सीएसआईआर है। और फोर्थ है जो बॉडी है दोस्तों, फोर्थ गवर्निंग बॉडी है दोस्तों, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव नहीं करता किसी चीज़ को, ठीक है, तब तक फेलोशिप इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों इन चारों लोगों के बीच में क्या होगा, मीटिंग होगा। ठीक है, मीटिंग हुआ है इनके मिनिस्टर्स के बीच में। अब क्या होगा, फेलोशिप इंक्रीज करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो क्या करेगा, जब भी फेलोशिप इंक्रीज होगा यही अप्रूव करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक तो बात होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक दोस्तों सबकी बात तो हो गई, लेकिन इनको हम भूल ही गए। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रयास है ना उसे हम नहीं भुला सकते, क्योंकि इनके प्रयास से ही जाके क्या हुआ है, हमेशा फेलोशिप इंक्रीज होता आया है और अभी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस साल भी जब इंक्रीज होगा दोस्तों फेलोशिप, तो इनके प्रयास से ही इंक्रीज होगा, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही प्रयास किया था। कब किया था, 29/8/2022 को इन्होंने लेटर लिखा था। किनको लेटर लिखा था दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या किया था, लेटर लिखा था दोस्तों।
इस बारे में, किस बारे में, फेलोशिप इंक्रीज करने के बारे में। और ये कौन से विभाग हैं दोस्तों, अखिल भारतीय शोधार्थी संघ यानी ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन IRSA, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, लेटर लिखा था इस संबंध में कि इस ईयर में फेलोशिप इंक्रीज करने का टाइम है। अब इस ईयर है यानी इसी ईयर है, क्यों है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग इस बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो पास्ट ईयर्स में फेलोशिप इंक्रीज हुआ है वो कितना % में हुआ था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पिछले सालों में जितना भी इंक्रीज हुआ है फेलोशिप, उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि इस साल कितना इंक्रीज होगा, और इसी साल क्यों इंक्रीज होगा इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है द हिंदू का आर्टिकल, कब का है दोस्तों, ये है दोस्तों 31 जनवरी 2019 का। कब का है दोस्तों, 31 जनवरी 2019 का, ठीक है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इस बारे में, जब फेलोशिप इंक्रीज हुआ था तब, ठीक है। 2019 में भी इंक्रीज हुआ था इसका मतलब, ठीक है, तभी तो आर्टिकल इन्होंने लिखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2019 में इंक्रीज हुआ था तो उसके पीछे कब इंक्रीज हुआ था, तब जाके 2019 में इंक्रीज हुआ, और उसके बाद और पहले कब इंक्रीज हुआ था, ठीक है। इन सब के बारे में बात करें, देखो इन्होंने अपने आर्टिकल में क्या है लिख रखा है। सबसे पहले 2010 में इंक्रीज हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया था, 16,000 रुपये, ठीक है। JRF की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, हम लोग JRF की बात कर रहे हैं। 2010 में 16,000 इंक्रीज होके हुआ था फेलोशिप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 4 साल में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फिर से, कितना, 56%, ठीक है, 56% का इंक्रीज आया, ठीक है। तो कितना हो गया, 25,000, ठीक है दोस्तों, 25,000 हो गया फेलोशिप इंक्रीज होगी। उसके बाद देखो दोस्तों, फिर से 4 ईयर्स में फिर से इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बार 56% नहीं हुआ है दोस्तों, इस बार हुआ है 20%, ठीक है। इस बार कितना हुआ है, 20% यानी 20% ही हुआ है। अब क्यों हुआ 20% वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हुआ है 20 ही %। और अब रेगुलरिटी की बात करें दोस्तों, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसी साल इंक्रीज होगा, क्योंकि दोस्तों हर 4 ईयर में क्या हो रहा है, फेलोशिप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 2010, फिर 2014, फिर क्या हुआ दोस्तों 2019, लगभग 4 ईयर्स का इंटर पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो इस साल क्या होगा, 2023 भी जो है 2019 से कितना 4 ईयर्स की मार्क पे है या इंटर मार्क पे है, ठीक है दोस्तों। तो इस साल फेलोशिप इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, 2023 में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब SRF की बात कर लेते हैं दोस्तों। SRF में कितना था फेलोशिप 2010 में, 18,000 था। फिर कितना 56% का इसमें भी इंक्रीज आया, 28,000 हो गया। फिर क्या हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ, 35,000 हो गया, ठीक है। RA1, RA2, RA3 का इसी तरह इंक्रीज हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब इतना तो हम लोग समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब इंक्रीज हुआ था तो इन्होंने, द हिंदू ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा था, गवर्नमेंट हाइक स्टाइपेंड फॉर रिसर्च स्कॉलर्स अनएक्सेप्टेबल से स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट तब भी कह रहे थे, 2019 में 31,000 हो गया था, फिर भी बोल रहे थे कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जितना दोस्तों महंगाई है उस हिसाब से फेलोशिप इंक्रीज नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो दीदी हैं इन्होंने क्या एक पोस्टर थाम रखा है, उसमें इन्होंने लिख रखा है कि हाईएस्ट डिग्री लोवेस्ट वैल्यू। तो ये भी इनकी भी बात सही है भाई दोस्तों। अब इसी आधार पे हम लोग अनुमान लगाएंगे जितना पिछले सालों में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 56% के हिसाब से अनुमान लगाएंगे कि JRF का और किसका, JRF का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, JRF का अनुमान लगाएंगे कि कितना इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेटर यूज करता हूँ, जिससे आप लोग को एकदम करेक्ट पता चल सके। तो दोस्तों अभी के हिसाब से देखें तो कितना है, अभी का JRF का स्टाइपेंड दोस्तों 31,000 है, ठीक है दोस्तों, कितना है 31,000 है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि 2010 से 2014 में कितना इंक्रीज हुआ था, 56%, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें दोस्तों, तो 56% का देखें तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 17,360, ठीक है। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, 31,000 में, तो कितना आएगा दोस्तों, 48,360, इतना रुपये आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये तो JRF की बात हो गई, ठीक है। अब SRF की बात करते हैं दोस्तों, 56% के हिसाब से अभी कितना मिल रहा है दोस्तों, 35,000 मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको 56% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, 19,600 रुपये, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 35,000 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बढ़ के हो जा रहा है दोस्तों, 54,600, ठीक है। ये हो गई SRF की बात। अगर हम लोग दोस्तों देखें कि 2014 से 2019 के बीच में
कितना बढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग JRF की बात करेंगे। अगर हम लोग JRF की बात करें तो सिर्फ 20% इंक्रीज हुआ था, और इस साल भी देखें कि सिर्फ 20% ही इंक्रीज होगा, यानी 2019 से 2023 के बीच में सिर्फ 20% इंक्रीज होगा। तो दोस्तों अभी कितना है, 31,000 है, ठीक है, JRF का। अगर हम इसे 20% के हिसाब से देखें तो कितना बढ़ेगा, 6,200, ठीक है, 6,200 बढ़ने वाला है। अब इसमें हम 31,000 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आपका बढ़ के हो जा रहा है दोस्तों, 37,200, ठीक है, 37,200 हो जा रहा है। अब इसी हिसाब से हम लोग अगर SRF की बात करें कि अगर 20% ही इंक्रीज हुआ SRF का तब कितना होगा, ठीक है, तो अगर SRF की हम लोग बात करें तो अभी कितना मिला है, 35,000। अगर इसे 20% के हिसाब से हम लोग इंक्रीज कर दें दोस्तों, तो दोस्तों 20% के हिसाब से इंक्रीज करेंगे कितना, 7,000 इंक्रीज हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 35,000 ऐड कर देते हैं, तो कितना बढ़ के होगा दोस्तों, 42,000 हो जाएगा अमाउंट, कितना, 42,000। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अपना खुद का अनुमान भी ले लेते हैं। हम लोग कितना ले लेते हैं, 40% के हिसाब से ले लेते हैं। कितने के हिसाब से, 40% के हिसाब से ले लेते हैं। अगर हम लोग JRF की बात करें दोस्तों 31,000 के हिसाब से, तो दोस्तों अगर हम लोग JRF की बात करें, ठीक है, और कितने हिसाब से, 40% के हिसाब से, तो कितना बढ़ेगा, 12,400 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो कितना बढ़ के हो जा रहा है, 43,000, ठीक है, कितना, 43,400, ठीक है। अब हम लोग SRF की बात करते हैं अपने अनुमान के हिसाब से, यानी 40% इंक्रीज हुआ, मान लो कि कितना, 40% इंक्रीज हुआ, तो अभी कितना अमाउंट है दोस्तों, 35,000 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 40% का इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है, 14,000, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अमाउंट, अभी का अमाउंट, ठीक है, कितना हो जा रहा है, 49,000 रुपये हो जा रहा है, ठीक है, यानी 49,050 के लगभग हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 अनुमान हैं। अब इंक्रीज इसी साल क्यों होगा, इस बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि हर चौथे या 5वें ईयर्स में क्या होता है, फेलोशिप इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट की तरफ से डिमांड क्या की गई है, ठीक है, स्टूडेंट की तरफ से क्या की गई है, डिमांड कितना किया गया है इंक्रीज करने के बारे में। तो डिमांड की बात करें दोस्तों स्टूडेंट की तरफ से, तो कितना की गई है, 75,000 की डिमांड की गई है इंक्रीज करने के बारे में फेलोशिप, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा, हमें लगता नहीं कि इतने पे सरकार मानने वाली। तो एक बात तो फिक्स है कि आपका अमाउंट जो इंक्रीज होगा वो कितना होने वाला है दोस्तों, वो 50,000 या उसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। SRF का और इंक्रीज होगा 50,000 से ज़्यादा, JRF का अमाउंट जो है थोड़ा कम रहने वाला है, ठीक है, 45,000 के करीब रहने वाला है। आप लोगों में से 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।